वेलकम बैक टू माय चैनल लवलीज। तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे हम कोई भी मोटिवेशनल बातें नहीं करते हैं। यहाँ पे हम ऐसी बातें करते हैं जिससे तुम्हारी लाइफ चेंज हो सके, तुम्हारी जो जर्नी है वहाँ पे तुम्हें छोटी सी हेल्प मिल सके। तो जैसे कि सेल्फ ग्रोथ, डिजिटल स्किल्स और मेरी जो जर्नी है जहाँ से मैं सीख रही हूँ और जो भी लेसन्स मिल रहे हैं वो मैं यहाँ भी शेयर करती हूँ। शॉर्ट्स पे भी मैं अपलोड करती हूँ एंड अभी मैंने लॉन्ग वीडियोस भी स्टार्ट किए हैं। तो अगर तुम्हें थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है इस वीडियो के हेल्प से देन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। एंड आज हम बात करने वाले हैं रियल लाइफ स्किल्स। यस, ऐसे स्किल्स जो हम कहीं ना कहीं टाइम पास की चीज़ समझकर छोड़ देते हैं, से इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। वो स्किल्स तुम्हारी लाइफ कैसे चेंज कर सकती है वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो तुम्हें पता ही है कि आज के टाइम पे स्मार्टफ़ोन सभी लोग यूज़ करते हैं, तो मैं सभी लोग इंटरनेट भी है, फ्री लर्निंग सोर्सेज़ भी है और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होती है। इन्फॉर्मेशन भी तो एक बार सर्च करती हूँ, सेकंड में सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे सामने आ जाती है। लेकिन तुमने ये भी देखा होगा कि कुछ पर्सन्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया और स्मार्टफ़ोन ये दोनों चीज़ को यूज़ करके अपनी एंटायर लाइफ को चेंज कर देते हैं। और कुछ पर्सन्स ऐसे भी होते हैं जो करना चाहते हैं बट कहीं न कहीं नहीं कर पाते हैं, स्ट्रक फ़ील करते हैं, कन्फ्यूज़्ड भी होते हैं कि एग्ज़ैक्टली क्या करना है, उनको नहीं पता होता है। एंड प्रॉब्लम ये नहीं है कि आज के टाइम पे अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो माइंड है वो चेंज होने के लिए रेडी ही नहीं होता। क्योंकि अगर तुम्हें अपनी लाइफ को चेंज करना है तो सबसे पहले तुम्हें अपना माइंडसेट वगैरह चेंज करना होगा, तभी तुम अपनी लाइफ को भी चेंज कर पाओगे। क्योंकि माइंडसेट स्ट्रांग होगा देन हाफ बैटल तुम यहाँ पे ही जीत जाते हो। और गलती हमारी नहीं है। हमें बचपन से एक ही पैटर्न सिखाया जाता है कि सेफ रहना, गलती मत करो, रिस्क मत लो। ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती है और इसलिए जब भी लाइफ हमें चेंज होने के लिए अपॉर्चुनिटी देती है, जब सामने ग्रोथ का स्टेप होता है, तो वहाँ पे फिर हम वो रास्ता चूज़ नहीं करते हैं, हम स्टॉप हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे माइंड में पहले से ही पैटर्न फिट कर दिया गया है, इसलिए वो सारी चीज़ें फिर हमें गलत लगती है। हमें लगता है कि ये रिस्की है तो मुझे ये नहीं करना चाहिए। दैट्स वाई फिर हमारे अंदर पोटेंशियल होने के बावजूद हम लोग उसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और टैलेंट होते हुए भी हम एवरेज लाइफ जीते हैं। और शायद प्रॉब्लम टैलेंट की भी नहीं है, प्रॉब्लम स्किल्स की है जो हमें सिखाई ही नहीं जाती। तुम्हें ये भी पता होगा कि आज के टाइम पे पैसे कमाने के लिए स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे तुमने ये बात बार बार सुनी भी होगी और ये राइट है। लेकिन स्किल्स का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, पावर भी होता है। लाइफ में कोई अनसर्टेनिटी आए तो उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेना, सिचुएशन को हैंडल करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें तुम्हें स्किल्स ऑटोमेटिकली सिखा देती है। और इसलिए डिग्री तुम्हें स्टार्ट करने का रास्ता ज़रूर दिखाती है, लेकिन स्किल्स इंश्योर करती है कि तुम कहीं पे रुक ना जाओ। और इसलिए आज के टाइम पे जिसके पास स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है और मार्केट में भी और डिग्री से ज़्यादा स्किल्स के लिए ही पे किया जाता है। और दूसरी चीज़ कि जिस इंसान के पास स्किल्स होती है वो ऑटोमेटिकली हाई पेइंग स्किल्स बन जाती है। हाई पेइंग स्किल्स का मतलब सिर्फ ज़्यादा इनकम करना नहीं होता, ज़्यादा फ्रीडम, ज़्यादा ऑप्शंस और तुम अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पे जी सकती हो, कंट्रोल कर सकते हो, यही सारी चीज़ें तुम गेन करते हो। बट मेन क्वेश्चन ये है कि सभी लोग क्यों ग्रो नहीं कर पाते? तो उसका रियल रीज़न ये है कि कई सारे पर्सन्स के पास जब लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आती है तो वो लोग ऐसा कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है। तो ये रियल रीजंस नहीं है, ये उनके एक्सक्यूजेस है। बिकॉज 24 आवर्स सभी पर्सन्स के पास है, तुम्हारे पास, मेरे पास और जो सक्सेसफुल ऑलरेडी थे उनके पास भी। रियल रीज़न है फियर ऑफ चेंज। क्योंकि जब तुम स्किल्स पे काम करना स्टार्ट कर दो तो उसके साथ साथ तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारी आइडेंटिटी, ये सब चेंज होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि तुम्हारा जो कंफर्ट है
उसको सबसे पहले तुम्हें दूर करना पड़ता है। और ये रियलिटी है कि कंफर्ट दूर करना सभी लोगों को अच्छा नहीं लगता, और इसलिए मोस्ट ऑफ लोग ग्रो नहीं कर पाते। मैंने अभी तुम्हें बताया कि माइंडसेट भी चेंज होता है। तो माइंडसेट का मतलब ये नहीं होता कि तुम हमेशा पॉजिटिव रहो, लेकिन रियल माइंडसेट ये होता है कि तुम जब अनश्योर हो कि ये चीज़ काम करेगी या नहीं करेगी, स्टिल तुम ट्राई करते हो। तुम्हारे अंदर ज़ीरो कॉन्फिडेंस है, स्टिल तुम कहते हो कि नहीं, ये मुझे करना चाहिए। तुम सीखते हो। एंड जब तुम रेडी नहीं होते हो कि तुम्हें होता है कि नहीं, मुझे नहीं करना है, स्टिल तुम एक स्टेप लेते हो। ये सबसे चैलेंजिंग टास्क है, इसलिए मुझे थोड़ा हंसी आ गई। बट ये सबसे चैलेंजिंग टास्क है, एंड यहाँ पे सभी लोग हार जाते हैं। और इसलिए जब तुम स्किल्स पे काम करते हो तो तुम्हारा इस लेवल का माइंडसेट भी डेवलप होता है। फ्यूचर में वही लोग आगे जाएंगे जो लोग नॉलेज के साथ ही एक ऐसी स्किल में मास्टरी करेंगे, और वो है सीख चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, उसे एग्जीक्यूट करना। क्योंकि तुम्हारी लाइफ तभी चेंज होगी, तुम्हारा ग्रोथ तभी होगा जब तुम चीज़ों को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करोगे। एग्जीक्यूशन ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। बिकॉज आइडियाज़ सभी पर्सन्स के पास होते हैं, ऐसा नहीं है कि आइडियाज़ किसी के पास नहीं है। अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम उसे कितना अच्छे से एग्जीक्यूट करते हो, और उसी से तुम्हारी लाइफ भी चेंज होती है। तुम जो रिजल्ट्स चाहते हो वो रिजल्ट्स भी तुम अच्छे से जनरेट कर पाते हो। और इसलिए जब भी तुम आगे जाके या फिर फ्यूचर में किसी भी कम्युनिटी के साथ स्किल्स को सीखने की जर्नी को स्टार्ट करते हो, तो मेक श्योर कि स्किल्स को सीखने के साथ ही उसे इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि ये एबिलिटी तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन बनेगी। और तुमने ये मोटिवेशनल कोट भी तो सुना होगा कि थाउजेंड्स आइडियाज से तो अच्छा ही है कि तुम एक स्टेप आगे बढ़ो एक्शन लेके। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि एग्जीक्यूशन करना मत भूलना, क्योंकि मैंने सबसे बड़ी गलती यही करी थी, और मोस्ट ऑफ लोग यही गलती की वजह से अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब तुम अपनी जर्नी को स्टार्ट करोगे किसी भी कम्युनिटी के साथ स्किल्स सीखने की, तो तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें होगी, जैसे कि तुम स्टक फील करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, कंपैरिजन भी करोगे, और तुम्हें डाउट्स भी आएंगे कि तुम सही जगह पे हो या नहीं, कहीं तुम अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हो। ये बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे साथ होगी। बट काम डाउन, यहाँ पे तुम्हें पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कैपेबल नहीं हो। इसका मतलब ये है कि तुम राइट डायरेक्शन में हो। और जब तुम ग्रोथ को चूज़ करते हो, कुछ नया चूज़ करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा जो माइंड है वो फाइट करता है कि एक्चुअली में उसे क्या चूज़ करना चाहिए, नए ग्रोथ को चूज़ करना चाहिए या फिर ओल्ड कंफर्ट को चूज़ करना चाहिए। और जब तुम्हारा माइंड रेडी हो जाए नए ग्रोथ को चूज़ करने के लिए, चेंज होने के लिए, तब तुम्हारा रियल ग्रोथ ऑटोमेटिकली स्टार्ट होने लगता है। एंड ये बात हमेशा याद रखना जब भी तुम अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। एंड ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज कई सारे ऐसे पर्सन्स हैं जो हाफ जर्नी में गिव अप कर देते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि तुम्हें ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताता है। इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ ताकि तुम गिव अप ना करो और अपनी लाइफ को चेंज कर पाओ। एंड इस तुम अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, देन थैंक यू सो मच, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बिकॉज तुम अपनी टाइम एंड एनर्जी दे रहे हो इस वीडियो को देखने के लिए। एंड तुम सच में अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, दैट्स वाई तुम इस वीडियो को वॉच कर रहे हो। एंड कमेंट में ग्रोथ टाइप कर देना, एंड ज़रूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा, तुम्हें इससे हेल्प मिली या नहीं। तो मुझे भी अच्छा लगेगा, एंड ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ में एक्सप्लोर करना स्टार्ट करूँगी। एंड उस इंसान को भी शेयर कर देना जो सच में अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहता है, बट उसे कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ से उसको स्टार्ट करना है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड लेट्स गो टुगेदर। एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।